इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 78। सच्चा अध्यात्म आखिर है क्या, डे 3। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों को अपने अंतस में अनुभव करते हुए, उस परम ज्योति के दिव्य प्रकाश को धारण करते हुए इस दैव्य स्वाध्याय की ओर एक और कदम। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें पहले श्रम का महत्व बताया, फिर ज्ञान का महत्व बताया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझाया, और फिर गुरुदेव ने ये समझाया कि पहले जमाने में श्राद्ध की डेफिनेशन क्या थी। गुरुदेव ने बताया था कि माता पिता ने जो कमाया वो सब समाज के काम लग जाता था, अगर बच्चे हष्ट-पुष्ट हैं और कमाने लायक हैं। ठीक है। और अगर हम ऐसी पैसे की कमाई खा रहे हैं, मतलब अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं, ऐसी कमाई से खा रहे हैं जो हमने कमाया नहीं है, तो वो मांस खाने के बराबर है। मतलब हम योग्य तो हैं, योग्य हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते हैं। आउट ऑफ दैट माइंडसेट, तो हम अनुचित कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना ऐसे बहुत सारे केस याद आ गए, जहां पर अभी आपको आए दिन ऐसे केस मिलेंगे। मतलब मैं किसी को पिन पॉइंट करने की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, पर सीखने और समझने की दृष्टि से कह रही हूँ। ऐसे केसेस देखने में आ रहे हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, डिवोर्स हो रहा है। तो वाइफ कमा भी रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी उसको हस्बैंड से एलिमनी चाहिए। फिर भी उसको हस्बैंड से पूरा पूरा पैसा चाहिए। मंथली दो, एलिमनी दो, वन टाइम दो, और नहीं तो बच्चों के नाम पर दे दो, ये चाहिए। पर क्या फायदा होगा ऐसे पैसे को, जब हमारा गुरु कह रहा है कि इस तरह के पैसे का तुम खा भी लोगे तो वो मांस के समान है। तो क्या करेंगे ऐसी एलिमनी का, क्या करेंगे ऐसे पैसे को लेके। इससे अच्छा ये नहीं है कि वहां से दिमाग हटाया जाए और अपनी क्षमताओं को ढूंढकर उन क्षमताओं को भगवान के खेत में बोया जाए, और उन क्षमताओं के आधार पर श्रम से जितना पैसा आ रहा है उस पैसे की मेहनत की रोटी खाई जाए। चाहे वो रोटी फिर छप्पन भोग ना हो, सिंपल हो, दाल चावल सब्जी रोटी हो, आवश्यकता पूरी करने के लायक हो, और बच्चे की और जब इंसान ऐसी ऊर्जा से चलता है ना और पूरी तरह श्रम करता है, तो यकीन करिए फिर भगवान उसको दैविक सहायता मिलती है। ईश्वर ऐसे इंसान के साथ हो जाता है और पूरी तरह साथ हो जाता है। लेकिन हमको अपने अंदर से कंप्लेन्स को कम करना होगा, कम क्या, जीरो करना होगा। किसी भी तरह की कंप्लेन अगर हमारे अंदर पैसे को लेकर है, तो हमें उस कंप्लेन को दूर करना होगा। अब एक वर्ग वो आता है जहां पर काम तो करना चाहते हैं, बहुत बहुत हिम्मत है, बहुत मन है काम करने का, और डिग्री भी है, सब कुछ है, पर हमारे घर का माहौल हमें काम नहीं करने दे रहा। हमारे ससुर जी काम नहीं करने दे रहे, सास काम नहीं करने दे रही, पति काम नहीं करने दे रहा। इस भ्रांति को तोड़ने का अब समय आ गया है, तो एक स्टैंड यहाँ लेना होगा। एक स्टैंड लेने की कोशिश प्यार से करनी चाहिए, प्रेम से। इसलिए नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा करके नहीं करनी, और इंटेंशन ये भी नहीं होनी चाहिए इस काम को करने के पीछे कि हमें किसी को नीचा दिखाना है। मोस्टली क्या होता है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं। अब हम अपनी लग्जरी को पूरा करने के लिए, या छोटी छोटी चीजों पर हमें रोका टोका जाता है, हम उस रोक टोक को पूरा करने के लिए श्रम करना चाहते हैं। अगर हमें कोई ऐसा साधन मिल जाए जहां से हमको हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा मिल जाएगा, तो हम फिर श्रम नहीं करना चाहते, फिर हम अपने घर के कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो हम अपनी इंटेंशन और एनर्जी को ठीक करें, अपनी भावनाओं को सही करें, और सही एनर्जी, सही इंटेंशन से मानव देह का सदुपयोग करने की दृष्टि से श्रम करें। फिर श्रम करेंगे तो श्री अपने आप आएगी। श्रम और श्री कॉम्बिनेशन है। जो श्रम करेगा उसके पास पैसा आएगा, लेकिन जो सही भावना से, सही धारणा से, सही कारणों से, सही इंटेंशन से श्रम करेगा, उसके पास धन आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, पर श्री जरूर आएगी। मित्रों, शारीरिक श्रम से ही आत्म विकास एवं भौतिक प्रगति संभव है। अब गुरुदेव ने इसको बिल्कुल पूरा शारीरिक रूप पर ले आए कि मैं मानसिक श्रम की भी बात नहीं करता, यहाँ बौद्धिक श्रम की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो दैहिक श्रम की बात कर रहा हूँ, शरीर से श्रम। प्राय लोगों को शिकायत रहती है कि शारीरिक श्रम से हम थक जाते हैं। बेटे, वही व्यक्ति थकता है जो श्रम को बेकार समझकर करता है। खिलाड़ी को कभी थकावट नहीं आती, क्योंकि काम करते समय उसमें उत्साह होता है, इसलिए उसे थकावट नहीं आती। कैदी थकता है, परंतु किसान नहीं थकता वह है जो काम को पराया समझता है। हमने शारीरिक तथा मानसिक श्रम किया है। आप जो देख रहे हैं वह श्रम का फल है। श्रम करने से हमारे भीतर दो गुना उत्साह पैदा हो गया है। हमारी नस नाड़ी मस्तिष्क शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। पेंशन पाने वाले आज जल्दी थक जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है। आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रमिक होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगने वाली थी। वह 20 मिनट पहले व्यायाम कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि अब तो आपको फांसी लगने वाली है, यह क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जीवन भर मेहनत एवं मशक्कत की है, वह अभ्यास हमें हर दिन करना होता है। अजगर पड़ा रहता है, आप तो खरगोश बने रहें और दौड़ते रहें। मशक्कत करने से ही लाभ होगा। उनने चटाई उठाकर एक जगह रख दी, कहा
कि अगर दूसरे कैदी आवे तो यह ना कह सके कि कैसा गंदा कैदी था। सब काम पूरा करने के बाद उसने गीता को उठाया और सीने से बांधकर यह गीत गाता हुआ चल दिया, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा रहूंगा, आत्मा रहूंगा, आत्मा रहूंगा, बदल डालूंगा यह पुराना चोला, बदल डालूंगा ये पुराना चोला, और फांसी पर झूल गया। कितना सशक्त एग्जाम्पल है। और आजकल हम जिस वर्ग में हैं, हम लोग मोस्टली जो मीडियम क्लास है या जो अपर मीडियम क्लास है, जो हाई क्लास है ना, उनका शारीरिक श्रम तो ऑलमोस्ट लगभग नगण्य हो गया है। हम जानते हैं वॉक करना जरूरी है, हम जानते हैं एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन हमारे जॉब्स इस तरह के हो गए हैं, बैठने 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 वाले जॉब, कि हम दिन भर लगभग बैठे रहते हैं, चलना हमारी लाइफ से हट गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर हमने शरीर रूपी इस मशीन को, शरीर रूपी इस दैवीय यंत्र को नहीं चलाया तो इसमें जंग लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमको गुरु कार्य करना है, कोई हमको कोई बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देनी है ऑफिस में, पर कोई भी काम करना है तो उस काम को करने का यंत्र तो ये शरीर ही है। अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या कोई भी गुरु कार्य बन पाएगा, चाहे वो बौद्धिक स्तर का हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर का हो, नहीं बन पाएगा। अगर गला खराब है तो उससे बोलोगे कैसे? तो गले को ठीक करने के लिए गर्म पानी पीना पड़ेगा ना, नमक के गरारे करने पड़ेंगे ना, सिंपल सी बात है। तो अगर घर से निकलकर गुरु जी का कार्य करना है तो उसके लिए पैरों में शक्ति तो होना चाहिए, चलने की, जाने की। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अपने जीवन में आधा घंटा, पौना घंटा हमें शारीरिक श्रम के लिए हर हाल में निकालना होगा। अगर हम नहीं निकालेंगे तो उससे क्या होगा? आज हम इसलिए नहीं निकाल रहे कि हमें ऑफिस से, घर के काम से फुर्सत नहीं मिल रही, लेकिन हम इस ऑफिस के और घर के काम को इस शरीर से कर रहे हैं। आज हम इस शरीर के लिए समय नहीं निकालेंगे, कल ये शरीर हमें ऑफिस का और घर का काम करने नहीं देगा, ये मना कर देगा, ये कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा। सो के उठना चाहेंगे तो कभी पैर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी दिमाग में दर्द, कभी कहीं तकलीफ, कभी वहीं तकलीफ। गुरुदेव ये हमें समझाना चाह रहे हैं, हम लोगों को मन ही मन संकल्प लेना चाहिए। जो लोग श्रम नहीं कर रहे हैं, जिनके जीवन में एक्सरसाइज का रूटीन अभी नहीं है या वॉक का रूटीन नहीं है, वो जिस परिस्थिति में हो, अपनी परिस्थिति से आधा घंटे का श्रम का संकल्प ले। फिर वो श्रम हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, हम किसी भी फॉर्म में करें। किसी को जॉगिंग अच्छी लगेगी, किसी को जंपिंग अच्छी लगेगी, जिसकी जैसी परिस्थिति, किसी को जिम जाना अच्छा लगेगा, किसी को योगा करना अच्छा लगेगा, किसी को रनिंग अच्छा करना अच्छा लगेगा, किसी को डांसिंग करना अच्छा लगेगा। हम इसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अपने गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से, कि हमें बोरिंग ना लगे। जैसे प्रज्ञा योग करो, प्रज्ञा योग 16 आसनों की सीरीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी तो इस समय तो मेरे जीवन में वो नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है, पर एक समय था जब वो जीवन का अभिन्न अंग थी। तो क्या होता है, क्योंकि मेरा जो मैं अपने गुण कर्म स्वभाव की बात करूं अगर इस देह के, मेरा उपासना में मन ज्यादा लगता है, ध्यान में मन ज्यादा लगता है, तो दैहिक श्रम में उतना मन नहीं लगता, बोर हो जाती हूँ। तो एक रास्ता ये निकाला कि गुरुदेव की आवाज में मंत्रा बॉक्स लगाया, और मंत्रा बॉक्स लगा के प्रज्ञा योग किया। तो एक मंत्र और एक आसन पोर्शन बनाया, एक मंत्र पर, और उसके बाद एक मंत्र होल्ड करना है, फिर दूसरा पोर्शन, फिर एक मंत्र होल्ड करना है, और ऐसे ऐसे फिर 2 मंत्र होल्ड करना है, फिर 3 मंत्र होल्ड करना है। तो उसमें ना इंटरेस्ट आने लगा, सारी एनर्जी मंत्र पर टिकी रही, और प्रज्ञा योग बहुत आराम से सध गया। और जिस समय रेगुलरली ये प्रज्ञा योग होता था, उस समय जो बॉडी के एक्टिवनेस थी और जो बॉडी का एक्टिव रूटीन था, वो बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था। उसके बाद कुछ कुछ दैहिक इशू आए, कुछ कुछ कारण आए, और अब तो बिल्कुल सीधा कहूंगी कि आज की डेट में ये स्वाध्याय आपके पास शायद जब जब तक आएगा आप लोगों के पास, यूट्यूब परिवार के पास, तब तक तो श्रम भर भर के हो जाएगा जीवन में। लेकिन इस क्षण उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो अपना आशीर्वाद दे दो, थोड़ी सी प्रार्थना भी भेज दो, आत्मबल और ब्रह्म बल के लिए और श्रम बल के लिए, कि ये देह भी श्रम कर सके। हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से तो कैसे ही मतलब आंखें खुली की खुली रह गई कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगने वाली थी। आप सोचिए, किसी इंसान को ये पता है कि आधा घंटे बाद फांसी लगेगी और हम मर जाएंगे, लेकिन वो उससे पहले व्यायाम कर रहे हैं 20 मिनट, और जब फांसी पर झूल रहे हैं तो ये कह के झूल रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये चोगा बदल डालूंगा, लेकिन जब तक ये चोगा है इसका सम्मान करूंगा। तो हम सब जान रहे हैं हम आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा है, लेकिन शरीर रूपी इस चोगे का, जिस शरीर से भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति के लिए तो मानव देह मिली, और इस मानव देह से ही ईश्वर मिलेंगे।
तो इस मानव देह से टूटी फूटी जर्जर मानव देह के पास ईश्वर आएंगे तो मजा आएगा क्या, है ना। तो मानव देह से ईश्वर मिलने हैं, तो इस मानव देह का ध्यान रखना श्रम के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बात तो अंदर जा रही है। और गुरुदेव इस स्वाध्याय के अंत तक हमें इतना ज्यादा श्रम की एनर्जी से जोड़ देंगे, इतना ज्यादा श्रम की एनर्जी से जोड़ देंगे कि हम चाहेंगे भी ना कि थोड़ा मुंह चुरा ले श्रम से, तो भी नहीं चुरा पाएंगे। ये निश्चित रूप से गुरुदेव की लेखनी में वो शक्ति है। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, दैनम दिनम जीवन की सिद्धि। मित्रों, अगर आपको भौतिक जीवन में तथा आध्यात्मिक जीवन में सिद्धांतों का पालन करना हो तो श्रम और ज्ञान के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। अगर श्रम के प्रति आपके अंदर सम्मान है तो फिर आप देखना कि चमत्कार किस तरह होता है। आप श्रम करेंगे तो दीर्घजीवी होंगे। जिन्हें उपासना करनी होती है ना, और सही तरीके से करनी होती है, उनको भी सुबह 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे उठना होता है। इसमें भी श्रम लगता है उठने के लिए। और जिनके पास वो श्रम नहीं है, वो टालते रहते हैं, आंख ही नहीं खुलती 5 बजे, फिर और आलस, फिर और आलस, फिर और 5 मिनट, फिर और 5 मिनट। तो अगर हमें उपासना भी करनी है, साधना भी करनी है, तो उसमें भी श्रम लगेगा, उसमें भी आलस्य को त्यागना पड़ेगा। तो गुरुदेव चमत्कारों की तरफ ले जा रहे हैं। आप श्रम करेंगे तो दीर्घजीवी होंगे। इसके लिए खुराक की जरूरत है, अमुक चीज की जरूरत है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा आवश्यक है मनुष्य की मशक्कत यानी श्रम। इसके बिना मनुष्य को दीर्घ जीवन प्राप्त करना संभव ही नहीं है। एशिया के अंतर्गत एक रेगिस्तान है, वहां के लोग 100 वर्ष से कम जीते ही नहीं। एक आदमी अभी 160 वर्ष की उम्र में मरा है। उसने 100 वर्ष की उम्र में भी शादी की थी। उसके 60 से ऊपर बच्चे थे। हे भगवान, यह दीर्घ जीवन उसको कैसे मिला? यह खान पान से हुआ था, यह भी ठीक है। यह संयम से संभव हुआ, यह भी ठीक है। परंतु एक चीज इसके भी आगे थी, और उसका नाम था श्रम। इसके बिना, अर्थात मशक्कत किए बिना, आप दीर्घ जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। खुराक खाना ही ज्यादा नहीं है। आप मशक्कत नहीं करेंगे तो आपका पेट बढ़ता हुआ चला जाएगा, चर्बी बढ़ती हुई चली जाएगी और आप मरेंगे। बेटे, यह भौतिकता की बात नहीं, यह आध्यात्मिकता का प्रशिक्षण है, जिसके बिना आपको भौतिक लाभ मिल ही नहीं सकता। जिसके बिना आपको भौतिक लाभ मिल ही नहीं सकता। मतलब अगर हमको आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करना है, पर हम श्रम की शक्ति को मिस कर रहे हैं, तो हम अध्यात्म में भी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमको लेकर जाना चाहते हैं। और हम देखेंगे इंडिया में ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत मोटे लोग हैं। मतलब ये देह उनमें से एक ही है इस टाइम तो। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब वजन बहुत कम था, पर जिस समय कम था उस समय श्रम बहुत था जीवन में। और आज कहीं श्रम इस पल तक मिसिंग है, पर अगले पल नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, कई बार आध्यात्मिक प्रयोग जो करने होते हैं ना, जो कई बार उपासना, साधना, आराधना से रिलेटेड जो एफर्ट करने होते हैं, उन एफर्ट्स को करने के लिए भी शक्ति नहीं बचती है। उन एफर्ट्स को करने के लिए शरीर साथ नहीं देता है। और शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि शरीर को अभ्यास नहीं कराया गया। शरीर को हार्ड एफर्ट का अभ्यास मिसिंग है टोटल, तो जल्दी थक जाता है शरीर। मान लीजिए यज्ञ ही कराने जाना है, जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके यज्ञ कराते हैं, ठीक है। अगर शरीर में शक्ति नहीं होगी ना, तो 1 या 2 यज्ञ करा के थक जाएंगे। ऐसा हो जाएगा, बस चल कर गए आए, और पैर फोल्ड करके जमीन पे बैठना, वही अपने आप में एक काम हो जाएगा। लेकिन अगर देह में शक्ति होगी तो एक दिन में 5-5, 6-6 यज्ञ भी फटाफट फटाफट करा कर आएंगे। चपलता से बैठेंगे, चपलता से उठेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, एकदम फटाफट। लेकिन शरीर साथ दे। तो जिन जो लोग पतले दुबले से होते हैं, छरछरे से होते हैं, और शरीर का ध्यान रखते हैं, उनको हम देखते हैं ना कितनी फुर्ती से काम कर जाते हैं। तो आज का स्वाध्याय बस यहीं पर गुरु चरणों में रखते हैं, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि मुझे तो इस समय प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। मैं तो याचक भी हूँ। गुरुदेव जब हमसे याचना कर सकते हैं, तो ये देह तो बिल्कुल कर सकती है। निश्चित रूप से इस समय जो साथी जप कर रहे हैं, इस समय उनके जप और उनके आशीर्वाद से ही, मतलब उनके आशीर्वाद से ही वो शक्ति जगेगी। तो आप लोग सब आशीर्वाद दे दो कि इस देह के अंदर भी श्रम की शक्ति बढ़ जाए, क्योंकि आई कैन फाइंड माई मिसिंग पैरामीटर्स 100%। कहाँ कहाँ पर मिस हो रहे हैं। आत्मबल जगे, संकल्प बल जगे, ब्रह्म बल जगे, परम पूज्य गुरुदेव साथ हैं। कृपा तो पूरी है, कृपा में कोई कमी नहीं है। अब उनके इतना समझाने के बाद भी अगर देह को नहीं उठाया जाए, तो वो आलस्य के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पूर्ण विश्वास भी है कि ये केवल इस पल है, आज है। लेकिन 2025 बहुत खूबसूरत होने वाला है, 2025 बहुत दिव्य होगा।
और 2025 श्रम की शक्ति के साथ होगा। इतना श्रम होगा, इतना श्रम होगा, और जब वो खूबसूरत श्रम होगा ना, तो उसका आउटपुट भी अपने आप आ जाएगा। क्या आएगा वो नहीं पता, पर जो गुरुदेव चाहेंगे वो आएगा। और ऐसे ही यहाँ से भी उन सभी के लिए प्रार्थना जो इस दिशा में प्रयासरत है या इस दिशा में काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो एक गायत्री मंत्र, एक ही भावना, इस समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी श्रम की शक्ति है उसका आवाहन। हे श्रम की दिव्य शक्ति, हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जाने अनजाने हमसे आपका जो अपमान हुआ, आज के बाद हम वो अपमान कभी नहीं करेंगे। हम ये संकल्प लेते हैं और हम आपको धारण करते हैं। आप आइए, ये जो देह है, ये जो देह ईश्वर ने धरती पर भेजी है, इन देह में अपना वर्चस्व स्थापित कीजिए और फिर ये सारी देह गुरु कार्य में अच्छे से लग सके, ऐसा आशीष दीजिए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।